आज हम कनेर के पौधे के विषय में बात करेंगे कि कनेर के पौधे को आप कटिंग के द्वारा आसानी से घर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं और उसकी कैसे केयर कर सकते हैं और किस मौसम में कनेर की कटिंग को हमें लगाना चाहिए और किस स्थान पर रखना चाहिए और कौन सी खाद देनी चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, जो आपको ये कनेर के पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सब मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो किए हैं। मैंने कई जगह पिछले साल कटिंग लगाई थी, तो मेरे सारे ही पौधे अच्छे से हो गए हैं। तो कटिंग के द्वारा आप आसानी से कनेर के पौधे को लगा सकते हैं। इसको लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप 6-7 इंच की मोटी सी डंडी कनेर की कहीं से भी तोड़ कर ले आएँगे और उसे ऐसे ही लगा देंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ कि कई लोग कहते हैं नीचे से वी शेप बनाओ ये सब, ऐसे नहीं, मैं तो डायरेक्ट सीधा काट कर कनेर की मोटी सी डंडी जो आपको दिखाई दे, ये नहीं कि आप पतली सी लगाएँ, थोड़ी मोटी सी डंडी तो आप काट कर 6-7 इंच की, कम से कम 6-7 इंच लंबी तो हो, आप काट कर जिस भी पॉट में लगाएँ, तो उस पॉट को आपको ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए, जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़ती हो। हाँ, सूरज की रोशनी तो आती हो, लेकिन धूप ना पड़ती हो डायरेक्ट, जब आप कटिंग लगाएँ, जब तक आपकी ग्रो नहीं हो जाती। तो देखिए मेरी ये जो कनेर का ये पौधा है, इसमें कितनी बड्स आ रही हैं। ये मैंने पिछले साल ही लगाया था, तो कलियों से भर गया है। तो आप इस तरह लगाएँगे, कटिंग लगाते हुए आपको विशेष ध्यान रखना है लगाने के बाद, उसे छाया वाले स्थान पर रखें जहाँ सूरज की रोशनी आती हो, लेकिन धूप डायरेक्ट ना आए, और उसमें पानी दें डेली, लेकिन इतना ना दें कि वो डंडी गलने लगे, थोड़ा-थोड़ा पानी दें। और दूसरी बात कि कौन से मौसम में लगाएँ, तो आप फरवरी से मार्च के मौसम में कनेर की कटिंग को लगा सकते हैं, और साथ ही फिर उसके बाद आप जुलाई में, जून-जुलाई में जब बरसात का मौसम होता है, तब भी आप कनेर की कटिंग लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाएगी। बस लगाने के बाद मैं बता ही रही हूँ, ऐसे स्थान पर रखें जहाँ डायरेक्ट धूप ना आती हो। और रही इसकी बात कि खाद कौन-सी दें जब आपका कनेर की कटिंग हो जाए, पौधा हो जाए, तो शुरू में तो आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो भी गमले की मिट्टी तैयार करें, उसमें शुरू में ही थोड़ी बहुत खाद डाल दिया करें। मैं तो ऐसे ही तैयार करती हूँ, शुरू में ही जब जो भी पौधा लगाना होता है, उसकी मिट्टी में मैं शुरू में ही थोड़ी कोई भी खाद डाल दें आप, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, तो कोई भी खाद डाल सकते हैं। फिर क्या होगा, आपको कम से कम 6-7 महीने तक कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख रहे हैं मेरे कनेर के पौधे, इसमें मैंने जब से लगाया है साल भर से, मैंने कोई खाद नहीं दी है, क्योंकि मैं शुरू में ही जब गमला तैयार करती हूँ, तभी उसमें खाद डाल देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी खाद डाल सकते हैं, और ये ऐसा पौधा है आपको साल भर फूल देगा, केवल जनवरी के महीने को छोड़कर, और हरा-भरा बना रहता है। और जब ये आपका पौधा हो जाए अच्छी तरह, तो आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप आती हो, तो ये बहुत अच्छे से आपको फूल देगा। तो इस तरह आप इसकी मतलब बाद में धूप में भी रख सकते हैं। आपको मैंने बता ही दिया कैसी मिट्टी में लगाएँ और कौन से सीज़न में लगाएँ, किस तरह लगाएँ, और ज़्यादा ये इसकी केयर करने की ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कम केयर वाला पौधा है, ज़्यादा केयर नहीं माँगता है। हाँ, गर्मी के मौसम में तो आपको इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या, सभी पौधों में पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कई बार क्या होता है, फरवरी-मार्च में तो अधिकतर सब पौधों की जो पत्तियाँ हैं पीली पड़ने लगती हैं, और कनेर की भी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। तो देखिए मैंने एक ही गमले में कितने सारे लगा रखे हैं, कोलेस भी, गेंदा भी, इसमें कनेर भी लगा हुआ है, तो सब अच्छी तरह से सर्वाइव हो रहे हैं। जब आपके कनेर की पत्तियाँ पीली पड़ने लगे, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। उनकी पत्तियों को आपको हटा देना चाहिए, जिससे कि नई-नई पत्तियाँ आएँ, और इससे आपका जो पौधा है वो अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़रूर, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो देखिए मैंने इस कनेर की जो नीचे की ये टहनियाँ निकल रही थी, शाखाएँ, इन्हें तोड़ देती हूँ, जिससे कि ये मेरा जो पौधा है ऊपर अच्छी तरह से फैले और अच्छे तरह से ग्रो हो। तो देखिए पौधों की पत्तियाँ मेरे भी कनेर की पीली हो रही हैं, तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इनको हटा देना चाहिए, और नहीं तो ये खुद ही गिर जाती हैं। और साथ में जिस जहाँ आप खाद बनाते हैं, ऐसे ही गमलों में भी डाल सकते हैं, तो ये खाद का ही काम करेंगी। ऐसे इन पीली पत्तियों को फेंकना नहीं चाहिए। मैं तो इन्हें जहाँ जिस स्थान पर मैं खाद बनाती हूँ, उसी मिट्टी में मैं इन पत्तियों को डाल देती हूँ। तो उसी की खाद भी बनती रहती है, और पत्तियाँ इधर-उधर फैलती भी नहीं हैं, और मेरे पेड़-पौधे भी इन पत्तियों की खाद से बहुत अच्छी तरह सर्वाइव होते हैं। मैं तो सब मिक्स खाद बनाती हूँ, खाली पत्तियों की अलग नहीं बनाती हूँ। इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह से पौधे को लगाएँगे, तो बहुत ही आसानी से आपका ये 100% आपकी जो कटिंग है सक्सेस भी होगी, और आपका पौधा सर्वाइव भी करेगा, और अच्छे से फूल भी देगा। तो मैं हर साल ही देखिए मेरे यहाँ तो कम से कम भी 5-6 कनेर के
पौधे लगे हुए हैं, सब मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं और सब अच्छी तरह से ही देखो ये फल फूल रहे हैं। और मैंने जो ये पौधे दिखा रही हूँ, ये फुल सनलाइट में रखे हुए हैं सबसे ऊपर छत पर। हाँ, लेकिन जब मैंने कटिंग लगाई थी तब मैंने इनको छाया वाले स्थान पर ही रखा था। तो आप भी इस तरह से पौधे तैयार करें कनेर के और पूरे साल आप कनेर के फूलों का जो है आनंद उसका ले सकते हैं। अगर मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसका आप लाभ उठाएँ।